तो सुमन श्रीवास्तव का प्रणाम। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। याद कर शहादत वीरों की, मन गर्व से भर जाता है। ऐ वतन के शहीदों तुझे नमन, ऐ वतन के शहीदों तुझे नमन, ये वतन ये सर तुझको झुकाता है। 75 वर्षों की मेहनत से भारत पहचान बनाता है। 75 वर्षों की मेहनत से भारत पहचान बनाता है। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान आज अमृत महोत्सव मनाता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों से शिक्षा लेकर अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजे हुए विकास हेतु निरंतर प्रयास करता रहता है। देश इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जन जन को प्रेरित व गौरवान्वित करने हेतु आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मार्च सन 2021 के दिन गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से पद यात्रा स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाकर की गई। इसी दौरान आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसी क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव वार्षिक कैलेंडर के अनुसार कार्य योजना के अंतर्गत आर्य कन्या इंटर कॉलेज झांसी की छात्राओं ने ऑनलाइन गौरव गाथा इतिहास संकलन, महापुरुषों के परिधान, स्वातंत्र उद्घोष, याद उन्हें भी कर लो, स्वातंत्र नाट्य रंग, स्वातंत्र कला रंग के अंतर्गत शिल्प कला के कार्य को करते हुए अथक प्रयास किया और एक प्रेरणा स्रोत बने, जिसका विवरण आज हम अपने विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती सविता भारती जी से निवेदन करूंगी कि वो विस्तार से हमारी छात्राओं की कृतियों को जो उन्होंने अमृत महोत्सव के अंतर्गत जन जन तक पहुंचाने के लिए किया है उसका विवरण या उसकी व्याख्या करें। श्रीमती सविता भारती जी। आजादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अपने विद्यालय की छात्राओं के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर कुछ विशिष्ट कार्य किए गए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिसमें सर्वप्रथम हम देखना चाहेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गौरव गाथा इतिहास संकलन, जिसमें कुल 75 स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को संकलित करने का प्रयास किया गया है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, इन सभी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हैं और उन्हें ही हमारे विद्यालय की छात्राओं ने अपनी अध्यापिकाओं के मार्गदर्शन में ढूंढ निकाला है और उसे पूरा करने का प्रयास किया है, जिसमें है फिरोज सिंह। इसके साथ ही हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कृति, जो है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता उद्घोष। स्वतंत्रता उद्घोष जो कि देश की लड़ाई के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जन जन में एक उत्साह भरने का कार्य करता था, वही स्वातंत्र उद्घोष जिसको कि हमारे विद्यालय की छात्राओं ने अपनी अध्यापिकाओं के मार्गदर्शन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 75 उद्घोषों को संकलित करने का अथक प्रयास किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके साथ ही अब हम आएंगे अपनी तीसरी कलाकृति, जो कि है परिधान प्रतियोगिता, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के
आप देख सकते हैं छात्राओं के द्वारा कितना अथक प्रयास, कितना सुंदर प्रयास किया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, इन्हें तो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जो कि इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। हमारी छात्राओं ने उसे ढूंढ निकाला है और उन्हें भी इस के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें कि कुछ नाम अगर मैं आपको बताऊं तो हैं बीना दास, इसके अलावा आपके हैं बेगम रोयका। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हम इतिहास के पन्नों में ढूंढने से भी नहीं मिल पाते, हमें उन्हें बहुत प्रयासों के द्वारा ढूंढना पड़ता है, तब जाके हमें ये नाम मिल पाते हैं। अब हम आते हैं अपनी चौथी कलाकृति, याद उन्हें भी कर लो। आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर याद उन्हें भी कर लो जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दी। उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जो कि ज्ञात अज्ञात, जो कि कहीं खो गए हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को आप देख सकते हैं। इन 75 स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढने का प्रयास हमारे विद्यालय की छात्राओं ने किया है, जिसमें कि हमारी विद्यालय की अध्यापिकाओं ने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत कितना अथक प्रयास, कितना सुंदर प्रयास किया गया है। अब हम आते हैं चित्रकला की तरफ। आप देख सकते हैं इतना सुंदर चित्रकला, जिसके अंतर्गत जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें दर्शाने का हमारे छात्राओं ने प्रयास किया है। और उसके साथ ही उन स्वतंत्रता के बाद जो देश की हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे एक तलवार ढाल की तरह खड़े हैं, जो कि देश को बचाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए हर तरीके से लगे पड़े हैं, अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, उनको भी हम इस चित्रकला के माध्यम से दर्शाने का प्रयास छात्राओं द्वारा किया गया है। इसके साथ ही सिर्फ यही नहीं, बल्कि संगीत के क्षेत्र में देशभक्ति गीत, राष्ट्रगीत, नाटक, कितने भी प्रोग्राम हैं जो बच्चों ने प्रतियोगिताओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन इसमें भाग लिया है और आर्य कन्या इंटर कॉलेज का नाम बहुत ही ऊपर पहुंचाने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं अपने सबसे अद्भुत, सबसे सुंदर कलाकृति शिल्प कला के अंतर्गत, जो कि है महारानी लक्ष्मीबाई। कौन नहीं जानता महारानी लक्ष्मीबाई को? ऐसा कोई नहीं है जो कि इन्हें नहीं जानता हो। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस कलाकृति को बनाने के लिए हमारी विद्यालय की छात्राओं ने कितना अच्छा प्रयास किया है। इसको बनाने के लिए हमारी छात्राओं ने इनके वस्त्र को बनाने के लिए ऐसे वस्त्र का प्रयोग किया है जो कि भगवान को पहनाए जाते हैं और बाद में उनको दोबारा हम प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, तो उन वस्त्रों से इनके वस्त्रों को बनाने का प्रयास किया गया है। आप देख रहे हैं उनका कवच, ये कवच जो हमारे पुराने पर्स होते हैं जो फट जाते हैं, उन पर्सों से इस कवच को बनाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही आप इनकी मोतियों की माला को भी देख सकते हैं कि हमारी महारानी लक्ष्मीबाई को कितने अद्भुत तरीके से हमारे विद्यालय की छात्राओं ने इतना सुंदर तरीके से सजाया है, जो कि हमारे शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। तो आज मैं आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव पर इन सभी प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम इस सभी को आपको मैंने परिचय दिया। और ये आजादी का अमृत महोत्सव जो कि हमारा 2023 तक चलने वाला है, इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय परिवार, हमारे विद्यालय की छात्राएं, हमारे विद्यालय की अध्यापिकाएं और हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य, ये सभी हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर पाएं जिन्हें कि हम याद भूल चुके हैं और उन्हें याद करने की हमें अत्यंत ही जरूरत है। इसी के साथ मैं आप सभी को अब प्रणाम करती हूँ और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।